किसानों के फौलादी इरादों को हरियाणा पुलिस तोड़ नहीं पाई। कई जगहों पर हरियाणा पुलिस ने पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए किसानों को तितर बितर किया। हरियाणा पुलिस के इन प्रयासों से किसानों के कदम धीमे जरूर पड़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने का उनका चट्टानी इरादा अभी भी जस का तस बना है। हरियाणा से दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसान अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, किसान अब पानीपत पहुंच चुके हैं और आज फिर किसान दिल्ली का रुख अख्तियार करेंगे। दिल्ली चलो विरोध के मार्च में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और इस वक्त वो पानीपत टोल प्लाजा पर हैं। एक प्रदर्शनकारी का कहना है कि क्या हम आतंकवादी हैं कि हमें राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ये लोकतंत्र की मौत है। खास ये है कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। गुरुवार को पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। सोनीपत, पानीपत, हल्दाना बॉर्डर पर तनाव रात में एक बार फिर से बढ़ गया। किसान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से पुलिस और किसान एक बार फिर आमने सामने आ गए, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि किसानों ने दूसरी तरफ यह पथराव शुरू कर दिया। आपको बता दें, हल्दाना बॉर्डर पर पंजाब से आए किसान भारी संख्या में एकजुट हो चुके हैं। वहीं दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर की सड़क तक खोद दी। मोदी जी बिहार में अभी 10 दिन पहले इतनी रैलियां करके वहां कोविड नहीं था। अब किसानों के लिए कोविड हो गया तो बिहार में कोविड नहीं, मोदी के लिए हमारे लिए ही कोविड है। अगर कोविड में हम मरेंगे ना, हम तो 6 महीने तक जब अडानी अंबानी आगे फिर भी मरना है, तो अब मर जाएंगे। फिर क्या होगा? 6 महीने पहले मरना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हम नहीं, हम ये लड़ाई आपके लिए, उद्योगपतियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए, ये मजदूरों के लिए हमारी जो साझी लड़ाई है, हमारी जो पेट की लड़ाई है। मोदी, अंबानी, अडानी इनकी वोटों की लड़ाई है और हमारे पंजाब के लटेरे एमएलओ की। तो किसानों के जो फौलादी इरादे हैं उसे अब भी हरियाणा पुलिस जो है वो तोड़ नहीं पाई है। कई जगहों पर हरियाणा पुलिस ने पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, किसान हरियाणा पुलिस के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी दिल्ली के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा में रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई जगहों पर हरियाणा पुलिस ने पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। क्या लगता है, आज भी किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर पुलिस की बात करें तो लगातार पुलिस का ये प्रयास है कि किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। लगातार सख्ती की जा रही है। कई जगहों पर जिस तरह से देखने को मिला कि बॉर्डर के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें की गई, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागे गए। लगातार पुलिस जो है वो सख्ती करती नजर आई, नोकझोंक भी पुलिस के साथ होती नजर आई। और जब ये किसान कहीं ना कहीं बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो इन पर हल्का बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया, लाठी चार्ज, जिस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसे में किसानों के हौसले जो हैं फिलहाल पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं, भले ही इनके ऊपर किसी तरह की सख्ती क्यों ना पुलिस करती हुई नजर आए। सीधे तौर पर किसान कह चुके हैं कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली बढ़ेंगे और दिल्ली में जाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। इसी के मद्देनजर लगातार जो ये किसान हैं ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ एक किसान जो हैं वो कुंडली बैरियर जो है उसके पास पहुंच चुके हैं, कुछ एक किसान जो है वो भी पानीपत के करीब हैं, कुछ एक किसान कुरुक्षेत्र के करीब है, कुछ एक किसान जो है वो करनाल के करीब है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कुछ एक किसान जो हैं रोहतक और जींद के नज़दीक हैं। यानी अलग अलग रास्तों से दिल्ली को घेरने के लिए किसान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आज तकरीबन 11 से 12 बजे के पास
दिल्ली पुलिस के साथ इन किसानों का टकराव होगा। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि हरियाणा के रास्ते से या फिर अन्य रास्तों से किसान जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करें। कई जगहों पर तो सड़कों को तोड़कर वहां पर गड्ढे बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर जो हैं वो इस पार ना आ सके, क्योंकि हरियाणा के हालात दिल्ली पुलिस देख चुकी है कि हरियाणा में किस तरह से किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए बिल्कुल निर्भीक होकर जो सभी के सभी बैरिकेड थे उनको तोड़ा, कई लेयर्स में जो बैरिकेड्स थे उनको तोड़ा, मिट्टी के जो ढेर लगाए गए थे उनको साइड किया और उसके बाद वो अपने जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते नजर आए, यानी दिल्ली की तरफ वो बढ़ते नजर आए। और सीधे तौर पर किसान आज भी दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब से अभी भी लगातार ट्रालियां जो हैं किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे इस विरोध प्रदर्शन को करने के लिए उनको कोई कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने भी अगर उन्हें लगे इस प्रदर्शन को करने में, अगर 6 महीने भी मोदी सरकार ना झुकी तो वो 6 महीने भी अपने धरनों पर जारी रहेंगे, लेकिन इस बार अपना हक लेकर ही वापस मुड़ेंगे, बिना हक के वापस नहीं मुड़ेंगे। जी विनीत, क्या लगता है बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए? क्योंकि केंद्र की ओर से किसान यूनियन नेताओं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 2 बार सीधी बातचीत कराई जा चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। सरकार की कोशिशें क्यों नाकाम नजर आ रही है? देखिए, सरकार की कोशिशों की बात करें तो कोशिशें तब सफल होती नजर आएंगी अगर किसानों की मांग के अनुरूप बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन जब भी बातचीत बुलाई गई तो उसमें किसानों को केवल कानून की जानकारी दी गई है, किसानों की बात पर विचार विमर्श नहीं किया गया। एमएसपी को सुरक्षित करने की बात किसान लगातार करते नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र जो है इनको लिखित में हलफनामा देने से बचती नजर आई कि आपकी एमएसपी जो है वो सुरक्षित रहेगी या फिर नहीं। तो यही एक बड़ा सवाल है जिस वजह से बातचीत जो है वो सिरे चढ़ती नजर नहीं आई, क्योंकि अगर पहले दिन ही केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों के साथ एक कानून ये भी पास कर देती कि एमएसपी से कम खरीद कोई भी कंपनी करेगी, चाहे वो निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, तो फिर उसके खिलाफ सजा का प्रावधान जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, उसको सजा हो सकती है। अगर इतनी सी बात केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मान लेती तो शायद आज ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर केंद्र की मोदी सरकार को ना झेलने पड़ते। इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार की किरकिरी होती हुई नजर ना आती और इस तरह से खिलाफत भी उनकी ना होती हुई नजर आती। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं किसान की एक भी बात को मानना जायज नहीं समझा। इसी वजह से ये प्रदर्शन आज हो रहे हैं, इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और दिल्ली की तरफ कूच जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनीत, हरियाणा पुलिस के प्रयासों से किसानों के कदम जो है वो धीमे तो जरूर पड़े होंगे, लेकिन दिल्ली पहुंचने का उनका जो चट्टानी इरादा है अभी भी जस का तस बना हुआ है। किसान डटकर मुकाबला करने का मादा रखते हैं। क्या लगता है ये जो संघर्ष है, अन्नदाता की आजादी का नया आंदोलन है, आज की बात करें, आगे की बात करें, कब तक जारी रहेगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बॉर्डर को जिस तरह से सील किया गया था और उसको तोड़ने के लिए किसान जिस तरह से लामबंद होते हुए नजर आए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रफ्तार तो धीमी हुई, लेकिन इरादे जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गए, किसानों को और ज़्यादा बल मिला और किसान ये कहते हुए नजर आए कि इस तरह के जो अड़चने सरकारें पैदा कर रही हैं इससे उनके हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि यूनिटी और ज़्यादा मजबूत होगी, आंदोलन जो है वो और ज़्यादा तेज़ होगा। और यही देखने को मिला कि एक के बाद एक कई बॉर्डर्स के ऊपर लगे हुए बैरिकेड को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस तरह से सबसे पहले मोहड़ा के अंदर जो हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी के जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, उसमें सबसे पहले मोहड़ा का उन्होंने बैरियर तोड़ा, उसके बाद करनाल का बैरियर तोड़ा, उसके बाद शंभू बैरियर तोड़ा गया, उसके बाद सैदोपुर बैरियर तोड़ा गया, साथ ही साथ अगर हम बात करें खनौरी बैरियर तोड़ा गया, इसके बाद मंडी डब वाली बैरियर जो तोड़ा गया। यानी कई ऐसे बैरियर जो हरियाणा सरकार की तरफ से लगाए गए थे, जो सारे प्रयास किए गए थे, धरे के धरे रह गए और किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए। और अब भी यही कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सफलता नहीं मिलेगी,
तब तक धरना जारी रहेगा, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये बात जब निकलकर सामने आती है कुर्बानी की, तो याद रखना चाहिए कि पिछले 2 महीने में कई किसानों की धरना स्थलों पर मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो हैं वो वापस मुड़ने को तैयार नहीं। अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ ट्रालियों के माध्यम से लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर इस वक्त अगर हम गौर करें, सड़कों को देखने की कोशिश करें, तो सड़कों पर केवल किसानों की ट्रालियां ही नजर आती हैं, बाकी वाहनों की संख्या तो नदारद नजर आ रही है। यानी तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख किसान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जब किसान दिल्ली पहुंचेंगे, तब केंद्र की मोदी सरकार पर क्या दबाव बनेगा, ये देखने वाली स्थिति रहेगी। और पुलिस इतने बड़े हुजूम को रोकने के लिए क्या कुछ कर पाएगी, ये भी देखने वाली रहेगी बात। जी विनीत, दिल्ली मार्च के लिए निकले जो किसान हैं वो खाने पीने के सामान और कपड़े तो लेकर निकले हैं, लेकिन शीतलहर के बीच हरियाणा के सोनीपत में रात 11 बजे पुलिस ने पंजाब के किसानों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की। अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने पीछे हटने से इनकार किया तो पानी की बौछार कर दी गई। और कड़ाके की ठंड में भीगने के बाद भी किसानों के जो कदम है वो रुके नहीं। क्या लगता है, इससे इनका जो संकल्प है आगे और भी मजबूत होता नजर आएगा और कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी सरकार के लिए? देखिए, अगर हम किसानों की बात करें तो किसान वो कौम है जो सर्दी के बीच में अपनी फसलें लगाते हैं। किसान वो कौम है जो सर्दी के बीच में रात के वक्त अपनी फसलों को खेतों के अंदर पानी देते हैं। तो उनके लिए ये ठंडा पानी, ये सर्द रातें जो हैं, ये कोई बड़ी मुश्किल का सबब नहीं है, बल्कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो फसल उगाते समय, फसल काटते समय या फिर फसल का रखरखाव करते समय वो खेतों में भुगत चुके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति उनका जो रुख है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि जिन सरकारों ने उनको प्रलोभन दिए थे, उनको ये तक कहा था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सारी सिफारिशें जो हैं वो हम लागू करके देंगे, आपकी फसल की कीमत को 2 गुना करेंगे, आपकी आमदन को 2022 तक 2 गुना करेंगे, उन सरकारों के चेहरे जो हैं वो आज बेनकाब हो चुके हैं। और इसी वजह से किसान जो है वो बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हों, भले ही उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हों, लेकिन कदम नहीं लड़खड़ा रहे हैं, लगातार तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। और एक टारगेट जिस तरह से सेट किया होता है, उसी टारगेट पर जाकर ही किसान जो है वो अपनी अगली रणनीति का भी ऐलान करेंगे कि अगर दिल्ली के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया तो फिर दिल्ली बॉर्डर जो है वो सील रहेंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों को रजामंद नहीं कर पाती। यानी दिल्ली का जो लिंक है वो अन्य प्रदेशों से पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि जिस बड़ी संख्या में 6 महीने का राशन लेके किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, अगर वहां पर ज्यादा सख्ती हुई तो अनिश्चितकालीन धरना जो है दिल्ली बॉर्डरों पर लगता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दिल्ली अब मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। तो इस मुश्किल को उबारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, ये अहम पहलू है। जी बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं और राजधानी की तरफ कूच करने के लिए ये आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।